प्रिया प्रीतम उसी से रीझते हैं, गुरु आज्ञा में जो रहता है। ध्यान रखना, अब आज्ञा के विपरीत चलो, प्रिया प्रीतम गले से लगाए बांधे रहो, यहां जागृत नहीं होंगे। ध्यान रखना, उनकी बनाई हुई मर्यादा है। जैसे जहां कहीं वहीं खड़े रहो, वहीं प्रिया प्रीतम आ जाएंगे, श्यामा श्याम वहीं आ जाएंगे। कहो कृपा उपजे के भांति रसकन संग फिरो दिन राती। अभी अमृत बरस रहा है, तुम सो रहे हो, और जब तुम जगने की चेष्टा करोगे तब शायद शब्द ना हो, फिर पछताओगे। फिर अभी बटोर लो जितना बटोरना है, हृदय को भर लो सत शब्दों से, और उन्हीं सत शब्द रूपी बाणों से असत को बेध दो, नष्ट कर दो। वो दोस्त नहीं, मेरे में सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य संकल्प भावना में होती है। शरीर की सामर्थ्य अध्यात्म काम नहीं आती। ऐसे ऐसे अस्थिमात्र हुए रहे शरीर ऐसे ऋषि, और संकल्प से पिया तो पूरे समुद्र को पी गए। वही संकल्प तुम्हारे अंदर भी है, तुम उसी संकल्प को बलवान करो। लेकिन असत संकल्प करके अपनी अध्यात्म शक्ति को नष्ट करके आप बिल्कुल ऐसे हो चुके हो, जैसा मन चाहे वैसा। जब कहते हैं कि बचो इस दुष्ट मन से, तब तो बचना नहीं है, उसी में प्यार करना है। न गुरु से प्यार, न नाम से प्यार, न धाम से प्यार, मन से प्यार। और वो मन तुम्हें नरक ले जाने वाली चेष्टाओं में लगा रहा है, तुम उसकी सपोर्ट देते हुए उधर ही जा रहे हो। अरे थोड़ा तो एक कदम रोक के देखो, तुम्हारा गुलाम न बन जाए तो बताना। तुम्हारी ही सामर्थ्य से मन और इंद्रियां तुम्हारा नाश कर रही है, समझने की चेष्टा करो। ऐसे सुंदर वेला पे बैठ के जब आप सत्संग सुन रहे हो तो आपका पतन हो जाएगा। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। बहुत सावधान, सखी मिली नाम रूप गुण गाओ, कोई प्रपंच नहीं। क्या जाता है, राधा 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 प्रियालाल के गुणगान कर रहे। हे सखी कर पद आदि अंग सबले के, युगल किशोर लड़ाओ। तुम्हारे हाथ है, सौभाग्य है हाथ है। ने कितने ऐसे जन हैं जिनके हाथ नहीं, कितने ऐसे जीव हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है। कह रहे कर पद, तुम्हें चरण दिया है, तुम्हें हाथ दिए हैं, चलो श्री जी की सेवा समझ लाओ, श्री जी को दुलार करो, युगल सरकार को स्नान कराओ, युगल सरकार के श्री अंग पूछो, उनको वस्त्र आभूषण धारण कराओ, जो कुछ रूखा सूखा दिया है भोग लगाओ, बैठकर नाम कीर्तन करो। कौन सा परम पद, इसी को तो परम पद कहते हैं। यही तो भगवत प्राप्ति, और क्या। हमारा एक मिनट प्रभु से बिलग न जाए, कितना सुंदर। ये समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, क्योंकि भोगना होता है ना, जब भोग कहां से मिलता है, ये विचारों से मिलता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, और कुछ नहीं होता। बुरी दशा आने के पहले वही कर्म उसकी बुद्धि को फेरता है, फिर उसकी दुर्दशा प्रारंभ होती है। अगर बुद्धि सारथी है शरीर का, और ये नाम स्मरण करता रहे, तो बुद्धि कोई बदल ही नहीं सकता। ईश भजन सारथी सुजाना। अगर नाम चल रहा है तो हमारी बुद्धि को कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। इसलिए नाम और रूप का चिंतन तो ब्रह्मा तक का कोई वैभव आकर्षित नहीं कर सकता। गुण लीला गायन तो विश्व का कोई भी प्रपंच उसके चित्त का आकर्षण नहीं कर सकता। ये अमोघ वस्तुएं हमें हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव ने दी है। शीतल शुभग कमल से कोमल, चरणन शीस नवाओ, अली माधुरी चरण कमल तन, अर्पण करी हर्षाओ। तन अर्पण मन अर्पण। अब हमें क्या, हमने अपना मकान नाम में किसी के कर दिया, तो उसका जाला छिटकिली कूड़ा करकट सब उसी के नाम। हम जैसे भी हैं श्यामा श्याम के, तो इसके अंदर जो भी है वो सब श्यामा श्याम का। वो जाने कैसा मन बनाना है, कैसा तन बनाना है, कैसा हृदय बनाना है, वो जाने। हम तो बेपरवाह, बस बिहारी जी के आश्रित, लाडली लाल के आश्रित है। अरे थोड़ा तो बेपरवाह होकर सोचो, जब तुम किसी लायक नहीं थे तो इस लायक बना दिया, जब इस लायक बना दिया तो आगे का क्यों नहीं। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि भाई विश्वास करो भगवान की कृपा पे। जैसे कोई धर्मात्मा आदमी तुम्हें निमंत्रण दे, बुलावे, पंगत में बैठावे, दोना पत्तल कुल्हड़ डाल दे, अब तुम्हें कुछ क्षण होने पे लगा पता नहीं खवाएगा कि नहीं खवाएगा, बैठा ला, धैर्य रखो। वो धर्मात्मा है, वो तुम्हारा उपहास नहीं करेगा, तुम्हारा उपहास नहीं होने देगा, वो तुम्हें भोजन पवाएगा। अब आ रहा है नंबर परोसने का। ऐसे ही प्रभु ने मुझे मनुष्य देह दिया, बड़ा सुंदर संयोग बना करके सत्संग दिया, बड़ा सुंदर कृपा करके मुझे शरणागत कर लिया। अब क्या भरोसा नहीं मुझे कि मुझे परम पद मिलेगा, प्रभु की प्राप्ति होगी। क्या ये सब मेरे साधन से हो रहा है, मेरे को आकर्षित किया गया, मेरे को खींचा गया है, तो क्या इतने वो कमजोर हैं कि इतना खींचने के बाद वो हमें छोड़ देंगे? नहीं नहीं, बहुत करुणामय हैं, वो निश्चित हमारा मंगल करेंगे। पर यह सकारात्मक सोच आपको लानी पड़ेगी। अगर आपने नकारात्मक सोच ले आए तो फिर भगवान का सिद्धांत लागू हो जाएगा, समूहम सर्वभूतेषु ये था माम प्रपद्यन्ते। तुम जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा भगवत भाव करोगे वैसे ही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। इसलिए हे सखी, सब मिलकर के नाम रूप गुण गाओ, गौर श्याम को रूप रसीलो, ये नयन माहि बसाओ। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। श्री धाम वृंदावन आ गए, यहां की महिमा सुनो। मुक्तिरियाति यतो बहिर्बहिरहो सम्मार्जनी घातत, त्रस्तास्तावर सिद्धयो विदधते काक्वादि यत् सेवितुम।
यन्नाम नई विदूरगा पिविलयम माया पिया यादहो तद वृंदावन मत्य चिंत महिमा देहांतमाश्रीयताम। यहां झाड़ू लगती है ना जब सोहनी, तो जो धूल उड़ती है ना, उससे मोक्ष उड़ाया जाता है कि कभी मोक्ष हमको प्राप्त ना हो। मुक्तिर्याति यतो बहिर्बहिरहो, जैसे कूड़ा करकट झाड़ा जाता है ना, ऐसे वृंदावन के रसिक जन झाड़ू से मोक्ष झाड़ते कि मेरे नजदीक ना आवे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यतः। इस मोक्ष से मुझे भय लगता, दूर करो इसको। मोक्ष समझते हो? जैसे चीनी में दो चीटा लगे हों तो एक चीटा चीनी के साथ कढ़ाई में डाल के औंट दिया गया, चीनी बन गया, हो गया मोक्ष। और एक दूर से बोरे के बाहर लगा हुआ रसास्वादन चीनी का कर रहा है। वास्तविक स्वाद कौन ले रहा है? जो चीनी बन गया या जो चीनी के अलग होकर चीनी का स्वाद कर, वो जो स्वाद ले वो तो बेचारा चीनी हो गया। बोले नहीं, हमें प्रिया प्रीतम से अलग अपना सहचरी भाव जो मिला, उसी भाव से उनका स्वाद ले रहे, सेवन कर रहे। हमें प्रिया प्रीतम नहीं बन जाना है। मोक्ष का मतलब ब्रह्म में लीन हो जाना, अस्तित्व ही खत्म हो जाना नहीं चाहिए हमें। इसीलिए भेद स्वीकार किया गया सेवा के लिए। इनका रसास्वादन, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। मुक्तिरियाति, फिर चिंता क्या? जब मोक्ष की चिंता नहीं, कल्याण की चिंता नहीं, तो बेपरवाह हो जाओ। प्रियालाल के भरोसे तो पक्का समझो, हम आपसे कह रहे हैं, मान लो यदि शरणागति आप अपने हृदय में ले आए कि मैं प्रियालाल की शरण में हूं, तो रेल में बैठ गए, ट्रेन में, कृपा रूपी ट्रेन में बैठ गए। ये बस आपको वहीं उतारेगी जाके नवनिवृत्त निकुंज रूपी प्लेटफार्म। वहां स्वागत के लिए आए मिले परिवार अपने हरि हसिकंठ। आओ आओ आओ। अटैची कहां तुम्हारी? कौन सी अटैची? जिसमें निज मंत्र भरा है, राधा नाम भरा है, चतुरासी जी का गायन भरा है, सेवा भरा है, साथ ही है। लाओ अटैची, पास बढ़िया बनाओ श्री जी की सेवा में, तैयार कर ले ये अटैची। ये तुम्हारा करोड़पति बैंक बैलेंस नहीं जाएगी अटैची। लखपति करोड़पति वहां नहीं पहुंचते, वहां सही माने में खाकपति पहुंचते हैं। जिलों ने सब कुछ खाक कर दिया है। ले अंतरदाव लगी रहे, धुआं न प्रकटे कोई, कह जाने दिल आपनो जा दिल बीती होए, राधा राधा राधा। ये चलना है तुम्हें याद है, ये मरना है तुम्हें याद है, ये जाना है पक्का, ले जाना है यहां से, कमा के खाली हाथ नहीं जाना। राधा नाम जो मंत्र गुरु जी ने दिया, चतुरासी जी का गायन और ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा, ये सब माल खूब भर के लिए चलना है। तो निकुंज में प्रियालाल हमारे स्वागत के लिए आएंगे। ध्यान आए मिले परिवार आप हरि हसी, एक तरफ लाडली एक तरफ लाल। आओ सखी, बहुत जन्मों से भटक रही थी, आओ अब आओ, अपने घर आ जाओ। वास्तविक हम उन्हीं के हैं, प्रभु के अंश हैं। हम भटक गए इस माया मुंह में, अब वापस चलो। हमें नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए कल्याण, तो हमें चिंता क्या? कई बार आप गौर से सत्संग नहीं सुनते, नहीं तो आप निश्चिंत हो जाए। कई बार कहा है, एक आदमी जितेंद्रीय है, बहुत प्रवीण है, लेकिन वो अनन्य नहीं है। वो कहां जाएगा? अभी पीछे शायद ललित मोहिनी देव जी की पूज्य वाणी में या इन्हीं महापुरुषों की वाणी में था कि वो कहां जाएगा उसको ठिकाना नहीं है। और जितेंद्रीय नहीं है, बहुत प्रवीण नहीं, लेकिन भरोसा है हमारे माई श्यामा जी को, राज वो जाएगा, श्यामा जी के पास जाएगा, ठिकाना पक्का पता है। इन बातों पर विश्वास करो, ये रस सिद्ध महापुरुष जन बोल रहे हैं। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए। शब्द को देखिए आप, भक्त अनन्य है हमारे माई श्यामा जी को, राज पक्का हृदय से, लेकिन उसकी अभी आदतें कुछ ऐसी हैं कि गलत है, वो इंद्रिय के भोगों में फिसल जाता है। तो बोले उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रियों करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि करोड़ों जितेंद्रियों कर्मकांडी का अहम है कि मैं जितेंद्रियों कर्मकांडी हूं, वो श्यामा श्याम के अधीन होकर सोचता मैं लायक नहीं हूं, बहुत नीच हूं, पर कृपा बहुत है हम पे, वो श्री जी को प्राप्त हो जाएगा। ये महापुरुषों की आंतरिक विषय को समझो। फिर उसे दूसरे रूपक में कहा कि यद्यपि घरनी अति बुरी, बहुत बुरे स्वभाव की है, पर अपने पति के सिवा दूसरे की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती। तो बोले कभी पति उससे त्यागेगा नहीं, उसे सदैव उसका प्यार मिलता रहेगा और वो कभी अपनी पत्नी से प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेगा। यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाड़त देखत ही पर पुरुषम। अब बहुत मिठुआ बात बोले, बहुत दुलार करे, इसके बाद पति देख ले कि नाटक तो मेरे सामने मेरे जैसा आकर्षण करने के लिए करे, तो दूसरे के सामने फिर वही नाटक, इसका मतलब ये छलिया है, खत्म खेल। तजत ही चिंता, उसी क्षण उसका त्याग कर देता है। तो इसलिए ऐसे ही हमारे श्री हरि की अनन्यता अगर हमारे हरि प्रिया की है, अन्य कोई साधन का बल नहीं, भरोसो गोरे चरणन केरो। बस हो गई बात। ये पकड़ क्यों नहीं रहे हमारी, ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाद आपके अंदर कैसे प्रश्न रह जाता है कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि, अरे कल्याण हो चुका है,
सूर्य उदय हो चुका है, तू आंख तो खोल, देख प्रकाश ही प्रकाश है। अभी तू जिधर सूर्य उदय हुआ पीठ किए हुए है, देख तो इधर मुख कर। प्रियालाल की अपार कृपा हो गई, क्योंकि अगर कृपा न होती तो तुम यहां बैठे ही नहीं होते। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, तो श्री जी की कृपा क्या ऐसी छोटी मोटी धारा है क्या? अरे अपार कृपा की धारा है, वेग है, ये बहा ले जाएगी आपको, निकुंज में ही छोड़ेगी। विश्वास करो हमारी बात पर, हम नहीं है इस काबिल। आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम, कभी लोहा मुकुट बन के नहीं बैठ सकता, लेकिन पारस मणि की कृपा स्पर्श होते ही स्वर्ण बनकर वो आभूषण बन गया। ऐसे ही अपने लोग हैं। मुक्ति आती है तो बही रहो सब मार्जनी घातक, सोहनी की चोट से मुक्ति घबरा कर दूर खड़ी है। नहीं, ये प्रेमी जन है, छूने का अधिकार नहीं है मोक्ष का। ऐसे हैं प्रियालाल के निज जन, मोक्ष छूने का अधिकार नहीं रखता। त्रस्तास्तावर सिद्धयो, ये समस्त सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं राधा दासियों के चरणों में। श्री राधा किंकरी नाम लुटते हुए चरण रद्भुता सिद्धि कोटि, हरिवंश महाप्रभु श्रीमद राधा सुधा निधि। अद्भुत अद्भुत सिद्धियां, लेकिन इनका प्रयोग थोड़ी किया जाता है। हमें लाडली भी चाहिए या सिद्धियां चाहिए? ये छोटी मोटी बातें तो 2-4 महीना के अनुष्ठान में हो जाती हैं, जिनको तुम बहुत बड़ा समझते हो। मन की बात समझ लेना, दूर की बात सुन लेना, ये तो 2-4-6 महीना पवित्र होकर के साधना करो, समझ में आ जाएगा। आजीवन साधना उस पर ब्रह्म परमात्मा तत्व के प्रेम की जो करते हैं, इनको घास भी नहीं समझते सिद्धियों को। देखो ना हमारे ब्रजमंडल के एक से एक सिद्ध पुरुष से तुम्हें कोई चमत्कार दिखाए क्या? कि ऐसे किया कुछ नौटंकी नाटक? नहीं, सदैव दैन्य रहे ब्रजवासियों के टूक मांगे और रज में रज होकर के प्रियालाल की सेवा में पहुंच गए। ये दिव्य मार्ग है। यहां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। अनन्य की बात करें, राधा किंकरी नाम ठसक है हमारे माई श्यामाजू को राज, श्री राधाजुक चरण निवास। बोले सिद्धियां यहां प्रार्थना करते हुए भयभीत होती है। क्या भयभीत होती है? काकवाद यदि सेवितम, भयभीत होती कहीं मुझे डांट न दे, मुझे सेवा का अवसर मिलेगा क्या? सिद्धियां 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन, लंगोटी भी सही नहीं, 7 जगह से फटी हुई बांधी हुई है, लेकिन देवराज इंद्र भी हाथ जोड़कर लालसा करते कभी आज्ञा हो जाए इस महापुरुष की और मैं सेवा कर दूं। ये वो मार्ग है। आप जहां खड़े हैं ना, ये वो मार्ग है। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन, अहो यन्नाम नैव विदूरगापि विलयम माया पिया याद हो, जिसका नाम सुनते ही माया भयभीत होकर भाग जाती है। राधा राधा राधा। हे, माया को दूर करने के लिए ये मोहिनी जी का महान नाम मंत्र है, राधा राधा। राधा नाम परा विद्या है, आपकी जिह्वा पे है, चिंता मत करो। निहाल हो गए आप, विकारी हो कि निर्विकारी। पारसमणि पूछती है क्या, ए तुम पंडित जी के घर के लोग आओ कि कसाई के घर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आज फिर से आपका हमारे आज के इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है प्रेमानंद महाराज जी के बारे में जानेंगे। उनका जन्म अनिरुद्ध कुमार पांडे नाम से 30 मार्च 1969 को कानपुर अखरी सरसौल ब्लॉक उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे आध्यात्मिक से गहरे जुड़े रहे। सन्यासी बनने की प्रेरणा उन्होंने अपने दादा से मिली और मात्र 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया। इस समय वे स्वामी आनंद शर्मा के नाम से जाने गए हैं। उनके गुरु हैं जिन्होंने उन्हें शरणागति मंत्र और निज मंत्र दिया, जिससे उन्होंने संचारी भावा और नित्य विहार रासा का अनुभव प्राप्त होते हुए और रासिक संतोष से पंक्ति में शामिल हुए। उनका आश्रम का नाम है श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट, जो वृंदावन में स्थापित है और सामाजिक कल्याण जैसे तीर्थ यात्रियों को आवास, भोजन, कपड़ा, चिकित्सा सुविधा से संबंधित कार्य करता है। उनकी शिक्षाएं और दर्शन। प्रेमानंद महाराज जी अत्यंत सरल, सादगीपूर्ण और प्रेम भाव से परिपूर्ण जीवन जीते हैं। वे तक सुख भाव यानी दूसरों को सुख देने वाला जीवन अपनाते हैं। उनका रुख अहंकार के विरुद्ध, गुरु की ममता के समर्थन में और ब्रह्मचार्य की संरक्षणा में हुई है। उनकी वाणी में साधारण लेकिन प्रभावशाली शिक्षाएं होती हैं, विशेषकर पुरुषार्थ छोड़कर श्रद्धा, संयम और गुरु भक्ति पर जोर। हाल ही में चर्चा में आए थे प्रेमानंद महाराज जी ने। ऐसा क्या हुआ था? एक मुस्लिम युवक ने अचानक प्रेमानंद महाराज जी को किडनी दान करने की इच्छा जताई। यह धार्मिक सौंदर्य का एक अनूठा उदाहरण बना। वही प्रेमानंद महाराज जी ने एक बयान देते हुए कहा कि राजकुंद्रा की जीवन शैली, मांस और शराब उनकी किडनी को अशुद्ध बना सकती है।
इसलिए वह राज कुंद्रा की किडनी नहीं लेना चाहेंगे। उन्होंने युवाओं को यह भी सलाह दी कि वे स्वेटर और अन्य कपड़े पर वैदिक मात्रा का उपयोग करेंगे, फैशन की तरह ना, क्योंकि ये पवित्र और उन्हें सजावट के रूप में उपयोग करना अनुचित है। प्रेमानंद महाराज ने एक शक्तिशाली कृष्ण मंत्र भी बताया, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, जो जीवन की बाधाओं को हटाने और मन को शांति देने की धिकरण सिद्धता होता है। संक्षेप में, प्रेमानंद महाराज जी एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनका जीवन गुरु भक्ति, सेवा और सरलता का उदाहरण है। उनका आशीर्वाद और उपदेश आधुनिक दुनिया में लोगों को मानसिक और आध्यात्मिक समर्थन देता है। वे केवल एक संत नहीं बल्कि कई लोगों के लिए जीवन मार्गदर्शक बन चुके हैं। यदि आप चाहें तो मैं उनकी पूरी कुछ प्रमुख शिक्षाओं, उदाहरणों या उनकी वाणी के वीडियो क्लिप लिंक भी मदद कर सकता हूँ। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें, ताकि ऐसी प्रेरणादायक वीडियो आपके पास रोज़ाना पहुंच सके। हमारे चैनल पे वीडियो डेली शाम को 6 बजे आता है। आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। राधे राधे।